वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया वॉल्यूम के कल मैंने आपको 2-3-4 कितने क्वेश्चन बताए थे, आपको स्टार्ट बताए थे। आज मैं और भी क्वेश्चन लेके आया। मैं ऐसे हर वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन लेके आऊंगा और अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी होंगे, कुछ एनसीईआरटी से हटके भी होंगे, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है सुनते हैं। आज क्वेश्चन लट्टू की बात करेंगे। लट्टू आपको पता है किस शेप का होता है, नीचे का शेप। अच्छा, कुछ अगर मैं लट्टू की बात करूं तो लट्टू कुछ इस शेप का होता है, आपको पता हो, थोड़ा सा लगे दिखेगा तो है। लट्टू को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ठीक लट्टू ही बोला जाता है, हमें लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लट्टू इधर बना देता है इसका, और कुछ ऐसा ही होता है ऐसे। ये देखो ऐसे लट्टू बनता है। तो ये लट्टू जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बन रहा है। ठीक, देखिए आपके हाई स्कूल वाले में कॉम्बिनेशन वाला चीजें हैं जहां पे 2-2 पार्ट चीजें मिलके बनेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने मान लिया एक सिलेंडर के ऊपर कोई कोन रख दिया है, ऊपर नीचे कोन रखा हुआ है, या 2 सेमी सर्कल लगे हुए ऊपर, या सॉरी सेमी सर्कल ना बोलते उसको हेमी स्फीयर लिख देते हैं। एक कोन है, उसके ऊपर एक हेमी स्फीयर, मतलब एक रास को सब बता रहा। सुना क्या लिखा हुआ, क्या राशिद को जन्मदिन पर उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट मिला। क्या बोलते हैं हिंको, अरे लट्टू लिखो सही। तो मैंने क्या बोला, राशिद को बर्थडे पर क्या मिला है, आपको एक गिफ्ट मिला हुआ है, जो क्या है, एक लट्टू है। ठीक, राशिद ने लट्टू प्राप्त किया। राशिद गॉट लट्टू जिस पर रंग नहीं किया गया है। अब इस पर कलर नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी कलर की बात करेगा तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए। अगर मान लीजिए पेंट की बात करता है, कलर की बात करता है, तो आप पेंट कहां करते हो, 4 वॉल्स पे करते हो। कहां करते हो, उसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की बात हो रही होती है। किस बात हो रही होती है, वक्र पृष्ठ की। एक बात और, जो बच्चे हिंदी मीडियम के उन बच्चों को मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैंने वर्ड बोल दिया वक्र पृष्ठ, और उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा उसको वर्ड को, क्या वह हिंदी में या इंग्लिश में, कोई एक बात बोल दिया तो याद रखो, वक्र पृष्ठ क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, याद रखो, या लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं अगर जब भी रंग की बात करूंगा, पुताई की बात करूंगा, तो उसका मतलब मुझे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब बात क्या कह रहा है, अब सुनना पसंद है, कह रहा हुआ है उसको मोमिया रंग से। अच्छा, कुछ मोम तरह के रंग होते हैं, याद है आप लोग को, मोम रंग होते हैं जो ऐसे हम लोग रखते थे, हम लोग से रंग नहीं पाते ठीक से, वो उनसे रंगना चाहता है, उसे रंग लिया उसने। कह रहा शंख का जो नीचे वाला बेस वाला पार्ट है वो कैसा है, कोन है। कैसा पार्ट है, देखो ये लट्टू का, ये लट्टू जो है वो किस पार्ट का है, ये नीचे वाला पार्ट कैसा है, कोन जैसा है। कैसा है, कोन जैसा है। अच्छा, कोई बात, और ऊपर वाला पार्ट कैसा है, हेमीस्फीयर है, दिख रहा है साफ साफ। और इसकी टोटल हाइट कितनी दी गई, यहां से लेकर पूरी यहां से लेकर यहां तक की हाइट क्या गिवन है आपको बेटा, 5 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट पूरी यहां से आता है क्या है, 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। नो प्रॉब्लम, आराम से आ गया। और इसका डायमीटर दिया गया, डायमीटर मतलब क्या होता है, पूरी 2r दिया गया। क्या दिया गया है, 2r इक्वल टू क्या गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा, इसको रंगने के लिए कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है। हो गया सो। अब मुझे कलर करना है तो कलर मैं यहां भी करूंगा, कलर मैं यहां भी करूंगा, लेकिन सिर्फ पृष्ठ पर। कहां पर करूंगा, कर्व सरफेस पर। तो इसका पूरा आपको एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, एरिया भाई कवर करने के लिए, एरिया भाई कवर, कल बात कर रहे थे एरिया कवर करने के लिए कितना कवर करेगा, तो यहां पर एरिया किसका निकालना है, किसका, रंग का, कलर करने के लिए। तो कलर के लिए कितना होगा, एरिया फॉर कलर लिख सकते हैं। ठीक, या सिर्फ एरिया लिख दो, आप लोग समझ जाओ। एरिया किस किस पर करना है, यहाँ पर इस पर करना है और इस पर करना है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर। अब एक बात चलो सुनो, अब एक बार मैं इसको हिंदी बता चुका हूं आपको, किसका, समूह का वक्र पृष्ठ, इसे बोलते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। अब बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, बार बार नहीं। अब इसका फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर एल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। आपको अगर सर दोनों में तो आर सेम ही सेम है भाई, इसका भी है, तो इसका आर 2r ये दिया गया, तो आर क्या आ जाएगा,
3.5/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब लेकिन आपको क्या नहीं पता है, अब पहले रुकिए मेरी बात सभी लोग, हाइट नहीं पता आपको। ये टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक की होती है इसकी, स्मॉल एच, ठीक। अच्छा ये क्या होता है, एल होता है, सबको पता है। आप पहले आप एल निकालो। एल के लिए आपको एच चाहिए होना चाहिए, एच नहीं पता है, कोई मतलब नहीं। डायमीटर तो पता है ना आपको, रेडियस तो पता है ना आपको, एच कहाँ पता है, एच टोटल हाइट दी गई है। टोटल हाइट इसकी लट्टू की, हमें कोन की हाइट चाहिए। क्या चाहिए, कोन की हाइट। जब हाइट होगी तभी तो आप एल निकाल पाओगे। आर तो पता हो गया 3.5/2, लेकिन आपको क्या नहीं पता, एल नहीं पता, एच नहीं पता, तो आप एच निकाल। अच्छा बताइए रेडियस कितनी है यहाँ पर, 3.5/2 है। अच्छा यही तो यहाँ से यहाँ तक भी होगी, पर रेडियस तो ये भी होती है ना। ये कितनी है रेडियस आपके पास, 3.5/2। अगर इस पूरे पार्ट में इतना पार्ट माइनस कर दोगी तो ये एच निकाला है कि नहीं निकालेगा। तो स्मॉल एच के लिए कैसे निकालेंगे, पूरा पार्ट कितना है, 5 माइनस 3.5 क्या आ गया, 2 आ गया। तो एच इक्वल टू यहाँ से चाहो तो पॉइंट लगा के 0 बना दो यहाँ पर, ज़्यादा सही रहेगा। ये आ जाएगा 135/20। डेट्स मीन, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर दिख नहीं होगा आप लोग को। एक मिनट, हम इसको इधर कर दे रहे हैं, ये आ गया यार। आजकल मार्कर नहीं चाहिए, ठंड लग रही है क्या आपको भी। चलिए तो आपको एच निकालना है, तो क्या आ जाएगा, पूरा 5 माइनस 3.5/2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो यहाँ पर, ठीक। निकाल सकते हैं आपसे 100, और 100 माइनस 35 कितना होता है, 65/20। तो ये हो जाएगा आपके पास, और 5 से कट कर लो, 5 4 हो गया, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 13/4 इसका हाइट आ गई, ठीक। हाइट आ गई। अब एच निकल आया है तो आप एल निकालो पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप एल कैसे निकालोगे, आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। देखो भाई कैलकुलेशन में हम नहीं कुछ नहीं कर सकते। एच के लिए क्या गिवन है, होल स्क्वायर, और आर के लिए क्या गिवन है बेटा आपके पास, आर 3.5 का 13/4 का उसका लिखा तो है एल। अगर उसको सॉल्व करोगे देखो, ठीक है। अब इतना नहीं हम कर सकते हैं, सॉल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी आने वाली है, ठीक है। जो आपका सॉल्व करने पर एल जो यहाँ से आएगा, एल वैल्यू 3.7 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 3.7 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब लगभग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़े गड़बड़ होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होता है। आ गया एल, आगे कि नहीं आ गया, अब सब कुछ निकल आएगा। अब बताइए यहाँ पे लगा दो पाई, तो आर कॉमन ले लो यहाँ पर, क्या बचेगा, एल प्लस 2r बचेगा। पाई की वैल्यू बाद में लगा लेना, 8 लगा लो 22/7, चलो 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 3.5/2। एल क्या है आपके पास, 3.7। 2r क्या है आपके पास है बेटा, 2r पहले पता था आपको क्या है, देखो 3.5 पहले से पता था ना आपको। देखिए 2 से काटो तो 11 टाइम गया, 7 से काटो 7 गुना 35, 0.5 गया। इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आप लोग खुद आंसर निकाल लोगे। अब देखो हल करना और ये कैलकुलेशन करना ये तुम्हारा काम होता है, ये मेरा काम नहीं होता है, ठीक है। ये आपको करना है, हमें आपको आंसर बता रहा हूँ कितना आएगा इसका। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 39.60, 39.60, वो भी कैसा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ब्रैकेट में अप्रॉक्स जरूर लिखना सभी लोग, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग। मान लो आगे पीछे आंसर कुछ आ रहा हो तो आप यहीं से अप्रॉक्स लगा के आप आंसर लिख सकते हो। 39.60 लिखा तो आप उसको 40 लिख सकते हो। भाई आपके पास कितने, आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा भैया तुम्हारा, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा पैसा बना है, तुमने सामान खरीदा, पैसा बना है 39.60, तो आप क्या कहोगे, लो भैया 40 रुपये, है ना। जब सैलरी कहीं बनती है तो कहे 51,000 इतने 201 रुपए, 250 रुपए, ऐसे 51 पैसे सॉरी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया सामने आप लोग को, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करिए, ऐसे निकाल लिया, एस से एल निकाल लिया, एल से आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताना है कि कैसे कहाँ पे रखना है, ठीक। थोड़ा फ्लाश करो तो चलिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं, गजब इंटरेस्टिंग वंडरफुल क्वेश्चन, गजब। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कह रहा है कि एक गिफ्ट मिला है किसी को, गिफ्ट ना बोलकर इसको एकदम सजाने के लिए कुछ लेके आया हूँ। कोई 2 सॉलिड चीजें मेरे पास है, 2 सॉलिड सब्सटेंस है जिनको मैं क्या करने, डेकोरेट करने के लिए लेके आया हूँ घर में। देखिए क्या है, 2 ब्लॉक जैसे हैं,
उनसे मिल। और जिसका कह रहा है एक पार्ट कैसा है, देखिए एक सिंपल सी बात है, डेकोरेट करने के लिए दो सॉलिड लेके आया हूं। एक सॉलिड कैसा है, क्यूब है, और दूसरा कैसा है, एक सेमी सर्कल है। मैंने एक क्या बोल दिया, क्यूब है, ये दूसरा कैसा है, सेमी सर्कल है, सेमी स्फीयर, बार बार सर्कल बोल रहा है, सेमी स्फीयर। ओके, ये वर्ड्स बोलो, क्या बोल रहा है, कह रहा है इस क्यूब के ऊपर हेमीस्फीयर रखा हुआ है। सुनेगा, आप पहले क्यूब बना देंगे, देखो सुनो, हम ऐसे तो बना सकते हैं क्यूब को, अगर थोड़ा समझाएंगे, जैसे मान लो मैंने क्यूब आपसे कहा ये बना हुआ है, थोड़ा सा इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बातें बता दूं एक बात और। तो अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखो तो इसका ऊपर वाला पार्ट ये है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, इस ऊपर वाले पार्ट पर, इस ऊपर वाले पार्ट पर क्या रखा हुआ है, इस ऊपर वाले पार्ट को कवर कर रहा है कौन, कौन कवर कर रहा है, ये अर्धगोला कवर कर रहा है, ऐसे करके समझाने बताया ऐसे आपको, ये नहीं कि आप लोग ऐसे समझ लो यार, थोड़ा सा हो तो थोड़ा फिगर ऐसे बनाओ, ऐसे करके ये ऊपर वाले पार्ट कौन कवर कर रहा है, ऐसे करके दिखा दिया, हेमीस्फीयर कवर कर रहा है। अब भाई 3D का डायग्राम आप सिर्फ समझ सकते हो, जैसे मान लो ये है बस क्यूब, ये क्यूब है, इसके ऊपर मैंने ये पूरा क्यूब है, इसके ऊपर मैंने एक क्या रख दिया, हेमीस्फीयर रख दिया, क्या रख दिया, एक हेमीस्फीयर, मतलब दूसरी किताब रख दी, मान लीजिए ऐसे करी, और इस किताब को मैंने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे रख दिया, देखो ऐसे कवर कर दिया। तो इसका मतलब है ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, या ये जो सॉलिड है, इस वाले के इस पार्ट को इसमें कवर कर लिया है। और कवर किससे किया है इस वाले पार्ट को, अपने बेस से। किससे कवर किया इसने अपने आप को, जो कवर किया है वो क्या है, इसका बेस है। मैं कह रहा हूं ये क्यूब है, इस क्यूब को कवर कौन कर रहा है, ऊपर हेमीस्फीयर कवर कर रहा है। अब हेमीस्फीयर का कौन सा पार्ट, अब आप कहते हो हेमीस्फीयर होता कैसा है, सुनो जरा फिगर, ठीक। अब आपने पढ़ा है हेमीस्फीयर तो ऐसा होता है, इस तरह एक होता है हेमीस्फीयर। तो ये हेमीस्फीयर का नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये सर्कल, एरिया ऑफ बेस। ये जो एरिया ऑफ बेस है ये किसको कवर कर रहा है, इस वाले पार्ट को, ये जो क्यूब है इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, हेमीस्फीयर का ये एरिया ऑफ बेस, ठीक। ये बात सबको समझ में आ गई, इसका मतलब मिलके किससे बना है, ये क्यूब से और प्लस हेमीस्फीयर से। अब सुनना, एक वर्ड को समझना, तो क्वेश्चन में क्या बोला पूरी बात समझो। जबकि क्या बोल रहा है, कह रहा है जितने भी क्यूब है इन सभी का यूनिट 5 और ये भी 5, सब कुछ 5 मतलब क्यूब की सभी साइडें बराबर होती है ना। और जो हेमीस्फीयर बना हुआ उसका डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर पूरी वैल्यू कितनी दी गई है, 4.2। क्या दी गई बेटा आपके पास, 4.2। डायमीटर क्या दिया, मतलब 2r = 2.2। मार्कर निकल चल रहा है बेटा, लगा लो। ठीक, अरे क्या 2r = क्या लिखा बेटा आपके पास, 4.2। तो r के लिए क्या जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। ये किसका है, ये किसका है, रेडियस है हेमीस्फीयर का, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालिए इस पूरे का, टोटल सरफेस एरिया इस पूरे ब्लॉक का निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। सर ये व्यास अर्ध जो लेकर दिया, हाँ बेटा दिया गया, इसका व्यास ही कहाँ होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या बन जाएगा। अब बताइए किसका सरफेस एरिया, इसका कोन का, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। 6a² होता है बेटा, 6a² होता है, क्यों नहीं कोन या क्यूब, सॉरी। तो मैंने कहा 6a² हो गया। अब बताओ ये जो एरिया होता है वो 6a² किसका टोटल होता है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो कवर है ना, किससे, हेमीस्फीयर के इस बेस से कवर है, हेमीस्फीयर के इस बेस से कवर हो चुका है। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है ढकाने के लिए, हेमीस्फीयर रखा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा ना। अगर आपने क्या कहा, सुनना मेरी बात सभी लोग, पूरी बात को क्लियर रखो एक बार फिर से। आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया इसका क्यूब का कितना होता है, इतना होता है, और हेमीस्फीयर का 3πr² होता है, बताया था मैंने आपको। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² मैंने बताया था, ठीक है।
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, लेकिन कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसको किसको इस एरिया ऑफ बेस को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटाऊंगा तभी तो ये 6a² होगा। 6a², देखिए 6a² कब होता है जब टोटल होता है, जब क्या होता है जब टोटल होता है, और जब टोटल 6a² हो जाएगा तो उसका मतलब सारी साइडें ले रहा होगा। लेकिन उसने कहा है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, आप सिंपल सोचो, जैसे मैं आपसे कहता हूं, अभी मैंने जो पीछे पढ़ा रहा था ये है मान लीजिए, ठीक, इसके ऊपर मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया ये करते, या इसका टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में देखो ये भी कवर हो जाता है, और होता ही होता है इसके सिलेंडर के, अगर इसके पूरे स्फीयर की बात किया जाए तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया देखो कवर हो जाएगा, ये पूरे को कवर कर लेता है, तो बचेगा क्या इसका ये वाला पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक। तो यही चीज यहां बची हुई है, इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, किस वाले पार्ट को, जो बेस इसके ऊपर ढक रहा है कवर करने के लिए, वो कवर क्या कर रहा है माइनस का πr² को कवर कर रहा था ना। इसका जो ऊपर वाला पार्ट हो कैसा है, अरे यार हमें नहीं पता कैसा है, लेकिन हमें ये मालूम है ये ऊपर वाले पार्ट को ये कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है πr², उसको माइनस कर दो, बचा क्या प्लस, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr² प्लस 2πr²। भाई सिंपल सी बात, आप बताओ मुझे, ये था हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है, ऊपर की बात कर रहा हूं, ऊपर की, यहाँ 2πr² होता है, और टोटल जोड़ो क्या होता है तो ये भी जुड़ जाता है। जब टोटल की बात करें तो ये, अब ये तो हटा दिया उसने पहले ही, हट गया, अब बचा क्या 2πr² बचा कि नहीं बचा, तो अब निकालो आज कितना है, ये क्या आएगा 6a² πr² में 2πr² कितना बचेगा प्लस का πr²। अब 6 a के लिए किसको नहीं पता है 5 का स्क्वायर, पाई के लिए 22/7, r के लिए क्या किया है 2.1 इंटू 2.1 कैंसिल आउट कर दिया, 0.3 आ जाएगा, 6 इंटू 25 प्लस, ऐसे कर लीजिए, सीधे आंसर लिख लीजिए, क्या आएगा इसका जो आंसर आने वाला है हमारे पास 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन का पेपर है। देखिए मुझे बताना है आपको, मुझे चीजें सिखानी है, ये सीधे नहीं कि सीधे क्वेश्चन लिया बता दिया समझा दिया हो गया। क्लास में अगर क्वेश्चन को डिफाइन नहीं करूंगा तो आएगा नहीं आपको, ये बात ध्यान रखिए सभी लोग। फटाफट चलो भैया देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक, आपको बात समझ आ गई बात, सिलेंडर का शेप कैसा होता है सबको मालूम। उन सॉलिड सिलेंडर के दोनों पार्ट पर, ऊपर और नीचे वाले पार्ट पर, टॉप पर और बॉटम पर एक हेमिस्फीयर लगाया गया है। अब अगर मैं इस फिगर को अगर सीधा बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसे बना के देखो थोड़ा सा बेटर समझ आएगी। ये आपसे मैंने कहा ये क्या है, एक हेमिस्फीयर सिलेंडर है। इस सिलेंडर पर, ये सिलेंडर है बेटा, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में देखो ऊपर वाला पार्ट में क्या लगा हुआ है हेमिस्फीयर, ये भी क्या लगा हुआ है हेमिस्फीयर। तो कोई एक शेप बन गया। अगर इस शेप को बोले तो कैप्सूल भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन आया कैप्सूल वाला ऐसे ही, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा, वो ध्यान रखिएगा। अब जो यहां पर इसका ये बना है, अब जो इसका ये एक शेप बना हुआ है, इसकी टोटल लेंथ दी गई है, टोटल हाइट दी गई है। अगर सीधा कर दो तो हाइट बोलोगे, ऐसे करो तो लेंथ बोलोगे। तो टोटल लेंथ यहां से लेकर पूरी, कहां से लेकर, यहां से लेकर काउंट की गई, यहां से क्या दी गई देखो आपको 108 सेंटीमीटर यहां पे दी गई है। ये दी गई 108 सेंटीमीटर, समझो पहले अच्छे से, इतनी ठंड नहीं है किसी के लिए भी। और जो इस पर यहां पर दोनों पार्टों पर क्या लगे हुए हैं हेमिस्फीयर लगे हैं, उनका जो डायमीटर वो कितना दिया गया है 36। इनका जो डायमीटर है पूरा 2r इक्वल टू 36, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, इसका भी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 7 पैसे स्क्वायर सेंटीमीटर की रेट से इस पर पॉलिश करने पे कितना खर्च आएगा। किस पे करने पे बेटा, इस पर पॉलिश करने पर कितना खर्च आएगा। तो पॉलिश की बात कर रहा है, इजी सा क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं, पॉलिश करना हो
मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉलिश करना हो, रंग करना हो, कलर इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ भी करना हो, ये सब कर्व सरफेस एरिया के अंतर्गत ही आता है। कितना कपड़ा लगेगा, किरमिच सजाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, कर्व सरफेस एरिया के अंदर आता है। अब पहले मेरी बात सुनो, ये कर्व सरफेस एरिया जो है वो किससे मिलके बन रहा है भाई, किसका है ये, बेलन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर प्लस हेमीस्फीयर। अच्छा ये बेटा हेमीस्फीयर और एक आधा हेमीस्फीयर, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक हेमीस्फीयर बना लेंगे, नहीं बना लेंगे। तो पहले मुझे बताओ इसकी, इस सिलेंडर की हाइट कितनी, हाइट यहां से लेकर यहां तक होगी नहीं होगी। अच्छा ये यहां से सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस होती है 18 हो गया। इस सेंटर से सर्कमफेरेंस डिस्टेंस कितनी होती है, 18 होती कि नहीं होती, ये भी 18 होगी। तो आपसे कह दो इस टोटल में से ये और ये माइनस कर दो तो इसकी हाइट निकल आएगी, निकल आएगी। तो टोटल हाइट इसकी सिलेंडर की हाइट क्या जाएगी, 108 माइनस 36 माइनस 36, 108 इक्वल टू 72। तो 108 में अगर 72 को माइनस करते हो तो आपको क्या बचता है, 108 में अगर 72 को माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, आपका वैल्यू बच जाएगी 72 को अगर आप माइनस कर दोगे, अरे बता दो यार कोई कौन बताएगा, यहाँ नहीं करना। 108 में 72 गए कितना बचेगा, ये बचा आपके पास 6 और ये क्या बचा आपके पास 36 भी बचा। अरे 36 भी होता है, 36 हो गया, मतलब इसकी हाइट कितनी हो गई 36 हो गई। ये बात सब क्वेश्चन में हो गया इसमें। अब क्या पूछा इससे, टोटल से कितने रुपए लगेंगे। तो पहले तो एरिया निकालो, टोटल सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो पहले एरिया निकालिए। क्या करने के लिए बात कर रहा है, पॉलिश के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पॉलिश करने पे टोटल खर्च कितना लगेगा। कोई बात नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉइल पहले निकालो, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, या सिर्फ सॉल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की बात कर रहा है। सॉलिड किससे मिलकर बन रहा है, सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर प्लस हेमीस्फीयर। तो एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर दोनों मिल गए ना, एक बनाएगा तो एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर मिल गया ना भैया। आधा ये था, आधा ये था, मिल क्या बना लिया, पूरा बनाया नहीं बना लिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर बताइए, इसका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक नहीं बन गया भैया, एक बन गया ना, और एक का क्या होता है पूरे 4 पाई आर नहीं होता है। अरे भैया आपको आर भी पता, आर दोनों का सेम है ना, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास h प्लस 2 गया, पाई गया, आर गया, 2 आर बच गया, h प्लस 2 आर, देखो h प्लस 2 आर ही बचा ना, ये बच्चा कर लिया सब लोग। 2 गया, पाई गया, आर गया, h बचा यहाँ पर, 2 गया, 2 बच गया, पाई गया, आर बच गया। तो ठीक, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना है 18। आप छोड़ दो, आज कटेगा है नहीं, इसलिए पाई लिखा है। h के लिए क्या है 36, तो आर के लिए क्या है, आर ये भी 36 हो जाएगा। 36 पाई इंटू क्या जाएगा 72, ठीक पक्का। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये 36 है, 36 है, ये भी 36 यार सही तो है। तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कराने पर तो आएगा 72 इंटू 36 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। लेकिन टोटल पैसा पूछा गया है, टोटल एक्सपेंस पूछा गया है, टोटल कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना पैसा क्या करना है हम लोग, मुझे यहाँ पर स्पेंड, कितना पैसा हम लोगों ने खर्च कर लिया है, तो ये बात पूछ रहा है। तो क्या बोला, कितने रुपए की बात कर रहा था, 1 सेंटीमीटर का खर्च। खर्च का मतलब क्या होता है, क्या बोलेगा, अर्निंग मतलब होता है कमाई, और क्या स्पेंड कितना कर दिया उसने, कितना स्पेंडिंग हो गया, तो सुनिएगा, ठीक है। तो ये पूरा है, तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा मतलब टोटल स्पेंड मनी बोल सकते हैं, पैसा कितना, टोटल कितना आएगा फिर पैसा भाई 72 इंटू 36 पाई इंटू कितने पैसे की बात कर रहा है, 7 पैसे। कितने पैसे की बात कर रहा है, पैसे, 7 पैसे की बात कर रहा है। तो टोटल जो पैसा निकलेगा सॉल्व करने पर वो कितने आएगा, पैसों में आएगा, किसमें आएगा
पैसों में कितना आएगा 85,502 पैसे। पैसे को इंग्लिश में लिखो PAISE। अगर इसको रुपए में बदलना चाहते हो तो 100 से डिवाइड कर दो, तो रुपए में बदले रुपए कितने लगेंगे 855.02 रुपीज। मेरी बात सुनो पहले सब लोग यार, ये इतना कोई वैसा क्वेश्चन नहीं जो आपको आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है एक रुपए, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगता है 7, ठीक। तो आपने कितना निकाला, टोटल कितना निकाला, इतना निकाला, तो इतने कितना निकलेगा 7 से मल्टीप्लाई करा दो। मैंने आपसे कहा एक बिस्कुट की वैल्यू कितनी है 10 पैसे है, तो 10 बिस्कुट कितनी जाएगी 10 गुणे 10 100 पैसे हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपने एक का कितना दिया गया है 0.7 पैसे दिया गया है, तो आप इसका निकाल लो, इस टोटल कितना इतना आया। अब देखो नहीं सॉल्व इसलिए नहीं किया, इतना तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे, तो पूछना है क्या बताओ। जी आपने सिलेंडर से हेमलेस पे को माइनस करवाया था, कहाँ माइनस किया था, ये टोटल बन रहा है। जैसे ये याद है कि आपने h हाँ। = 108 - 36 - 36 हाँ, हाँ। माइनस तो सर जी यार 36 से मतलब ये आपने रेडियस लिया कि डायमीटर लिया, ये गड़बड़ हो गया भैया, वैसे क्या है ये रेडियस है, रेडियस माइनस करना था। 18 माइनस 18 करोगे तो 36 माइनस होगा और 72 आएगा यार फिर तो। अरे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो। तो h यहाँ पर 72 आएगा, गड़बड़ हो गया देखो बेटा ये, अरे ध्यान देखिए 2 पाई इसके लिखा दी गई 18 दी गई ना, और h कितना है 72 और प्लस ये कितना आ गया 36। अरे यार गड़बड़, ध्यान दीजिए यार, ठीक। तो इसको निकाल लोगे आप, ये आएगा और इसका मल्टीप्लाई ये है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए बेटा, ठीक। ये वैल्यू सेम आएगी, वो मैं देख के बताइए, ठीक है। वो देखा नहीं, कर लोगे ना, वो ध्यान दीजिए बेटा। देखो 36 लिख दो के सामने 12, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पाई का वैल्यू लगा सकते हो तो लगा दो, ना लगा पाओ मत लगाओ। जहां तक सॉल्व, जब कटे वैल्यू तो कट लगाइए, ना कटे तो मत लगाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस कल आपको फिर मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के इतना ही, सब लोग लगा फटाक से। सर इसको हिंदी में क्या लिखेंगे?